मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थगोस्वामी यतीन्द्रिय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने पालुगति ध्याय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिव गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूं। आज से चातुर्मास्य व्रत का आरंभ होने जा रहा है, हो गया है। कल से वास्तविकता में ये चातुर्मास्य व्रत आषाढ़ शुक्ल द्वादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल द्वादशी तक होता है। वैसे आषाढ़ पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भी होता है। आषाढ़ पूर्णिमा मतलब गुरु पूर्णिमा है, व्यासदेव का आविर्भाव तिथि है, सनातन गोस्वामी का तिरुभाव तिथि है। 5 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। तो यहाँ पर बताया कि वास्तविकता में वराह पुराण के अंतर्गत बताया आषाढ़ के एकादशी से लेकर मतलब कार्तिक की एकादशी तक इस चातुर्मास्य व्रत का पालन किया जाता है। व्रत पालन किस लिए करना होता है? बोलते हैं व्रत पालन करने वाला जो व्रती व्यक्ति होता है उसको अवांछित वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है वो उसके जीवन से चला जाता है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे वस्तु हैं जिनकी हमें वास्तविकता में आवश्यकता है ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग उन वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं जिसके परिणाम में हमारे जीवन में बहुत सारे दुख मिलते हैं। वस्तु भी 2 प्रकार का होता है, एक भोग को बढ़ाने वाला और दूसरा जीवन को निर्वाह कराने वाला। इसलिए यहाँ पर जो भोग को बढ़ाने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनको जैसे त्याग करना हमारे लिए हर प्रकार से लाभदायी होता है। जरूरी नहीं है कि केवल भक्त होगा तो उसको ही त्याग करना है। जो व्यक्ति इस संसार में सुख से रहना चाहता है उसको भोग के हर प्रकार के उपकरण को त्यागना ही उत्तम है, क्योंकि शास्त्र बतलाते हैं कि भोगे रोग भयम, क्योंकि व्यक्ति के अंदर परमार्थ की ओर उसका झुकाव ना होने के कारण, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होने के कारण, भगवत चरणानुरागी ना होने के कारण उसके अंदर की स्वरूप के प्रति जो भ्रम है उससे वो कभी भी निवृत्त नहीं हो पाता। इसलिए जो जीव अपने स्वरूप भ्रम से निवृत्त नहीं हुआ उसके अंदर हमेशा भय रहता है, क्योंकि स्वरूप के प्रति जिसका भ्रम है तो उसको जो वस्तु सांसारिक है, जो वस्तु पतनशील है, जो वस्तु नश्वर है, उसी के प्रति मैं और मेरापन का जो भाव है वो प्रबल रूप ले लेता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर वो व्यक्ति निश्चित रूप से दुख का हिस्सा बन करके रह जाता है। वो ना चाहे तो भी उसके जीवन से दुख का निवारण नहीं हो सकता, ये उसकी विशेषता है। दुख उसके जीवन का एक अनिवार्य
तथ्य है। तो इसीलिए हम लोग जब मैं और मेरा इस प्रकार का भाव लेकर नश्वर पदार्थों के प्रति, नश्वर संबंधों के प्रति अपना भाव कर लेते हैं, तो हम लोगों के जीवन में दुख अनिवार्य हो जाता है। वो दुख से निवृत्त होने के लिए हमें इन भोगों को त्याग करने की अत्यंत आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति सुख से भी जीना चाहता है, उसके लिए भी भोग त्याग अत्यंत अनिवार्य होता है। और भोग त्याग, भोग को किस प्रकार से, जब तक साधक प्रयत्नशील नहीं होगा भोग को त्यागने की तरफ, तब तक वो भोग को कभी भी त्याग ही नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पर बताया कि व्रत करो। पहली बात तो भोगों को त्यागो, और दूसरी बात में ये बताया जीवनोपयोगी जो साधन होते हैं उनको भी केवल मात्र जीवन निर्वाह के उद्देश्य से आवश्यक मात्रा में ग्रहण करने की विधि है। इसीलिए एक संयमित, सुंदर, आदर्श जीवन निर्वाह करने की उद्देश्य से ही इन व्रतों का प्रावधान हमारे संस्कृति में दिया गया है। विशेष रूप से केवल मात्र इस संसार में सुखी रहने का जो प्रयत्न के साथ में व्रत ना करो, परमार्थ का प्राप्ति, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से करोगे तो जीवन चरितार्थ होगा। इसी प्रकार का दृष्टि से ये जितने भी व्रत हैं उनका निर्देश हमारे शास्त्र में किया गया है। इसीलिए हर प्रकार का व्रत को एक शब्द से सूचित किया, वो है हरिवासर। मतलब आज का तिथि भगवान के नाम से समर्पित है। इसीलिए उस तिथि में जो भी कार्य करूंगा वो केवल भगवान के साथ जुड़ा हुआ, भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान की इच्छा के लिए काम करूंगा। इसके अतिरिक्त अपना कोई अभिलाषा से, अपना कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मैं कोई भी कार्य में प्रयत्नशील नहीं होऊंगा बोल करके निर्देश दिया जा रहा है। उसके लिए हम लोग इन व्रतों को करते हैं। विशेषकर जो तिथि उनका अपना तिथि है, जो माधव की तिथि है, जो कृष्ण प्रिय तिथि है, जो तिथि भगवान को अत्यंत प्रिय है, जैसे कि उनका आविर्भाव तिथि अथवा एकादशी आदि तिथियां, जो विष्णु तत्व से जुड़ा हुआ जो भी तिथियां होते हैं, वो तमाम तिथियां गोविंद को अत्यंत प्रिय लगने वाली तिथियां हैं। उस तिथियों के अंदर जो साधक श्रद्धा के साथ में, नियम के साथ में अपने इंद्रियों को संयमित करते हुए साधन करने का चेष्टा करेगा, वो केवल द्रव्यासक्ति से ही निवृत्त नहीं होगा, वो भगवान के पाद पद्मों में अनुरागी भी हो जाएगा। उसी अनुराग का आविर्भाव हमारे हृदय में हो, उस उद्देश्य से ही यहाँ पर इन व्रतों को करने के लिए बतलाया। ये चातुर्मास्य व्रत उसी व्रतों के अंतर्गत एक व्रत है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। क्योंकि इस चतुर्मास्य के दौरान भक्त लोग इस चीज को देखते हैं कि वास्तविकता में क्या है कि भगवान विश्राम में रहते हैं। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, आप जिस समय विश्राम में रहते हैं उस समय जगत का क्रिया निष्क्रिय हो जाता है और आपकी जागृति में, आप जिस समय जागृत अवस्था में होते हैं तभी इस संसार का अस्तित्व भी होने लगता है। संसार भी तभी जागृत रहता है, नहीं तो संसार जागृत नहीं होता। आप देख सकते हैं जिस प्रकार चेतन तत्व का अभाव में
जड़ वस्तु वो निर्जीव हो जाता है। चेतनता अगर नहीं है तो उस जड़ वस्तु का अर्थ नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से भगवान का योग निद्रा काल में भक्त लोग इस प्रकार से मानते हैं और गोविंद से निवेदन करते हैं कि वास्तविकता में इस जगत का वो अंधकार का समय है, इस जगत के अंदर जीवन नहीं होता है, मतलब होते हुए भी ना की तरह प्रतीत होता है। आपकी जागृति में जीवन होता है, इसीलिए आप हम पर प्रसन्न हो जाइए, हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हम आपकी भक्ति को लाभ कर सके, ऐसे नियम को हम लोग ग्रहण कर सके। आपके इस विश्राम काल के अंदर, आपके इस योग निद्रा के समय में हम ऐसे नियम को लेकर अपने उन नियमों के द्वारा स्वयं को संयमित करते हुए आपके अनुरागी बन सके, ऐसी अनुग्रह आप हम पर करे प्रभु करके प्रार्थना किया जाता है। इसीलिए वहां पर बता दिया हरिभक्ति विलास में, जो लोग जितने भी संसार का व्यक्ति है वो लोग नियम या व्रत या जाप आदि के बिना चतुर्मासी का जो समय को व्यतीत कर देते हैं, वो लोग वास्तविकता में महामूर्ख है। वो लोगों का जिंदा रहना या मर जाना इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो, जो लोग घर में रहते हैं, काम नहीं करते हैं, नौकरी इत्यादि नहीं करते, कमाते नहीं है, घर बैठ के खाते हैं, और उसके बाद ऐसे जो लोग होते हैं, घर वाले भी बोलते हैं तुम्हारे तो होने से अच्छा तो ना होना ही ठीक था। मतलब क्या है, एक व्यक्ति जिस कार्य को करना उसके लिए उचित है, उस कार्य से अगर वो प्रोत्साहित नहीं होता, अग्रसर नहीं होता, सिर्फ समय को ही व्यतीत करता है, तो ऐसे व्यक्ति का एक प्रकार से होना ना होना समाज के अंदर एक जैसा ही होता है। अब देश में रहकर मातृभूमि की सेवा नहीं करने वाला व्यक्ति या मातृभूमि का हित चिंतन करने वाला नहीं करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से देश में रहते हुए भी देश के ऊपर भार ही है। इसी प्रकार से परिवार के अंदर भी है। ऐसे ही ये जो सृष्टि करता है, उनकी सृष्टि और त्रिगुणमयी माया का संचालन करने वाली भगवान की महामाया स्वरूपिणी, इनका भी वास्तविकता में, इनकी भी प्रकृति में एक जीव जो कि इन नियमों का सम्मान नहीं करने वाला जीव, वो वास्तविकता में एक निकृष्ट प्राणी के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। ऐसे ये हरिभक्त विलास में बतलाया जा रहा है। बोलते हैं इसीलिए व्यक्ति को ये व्रत ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। बोलते हैं कोई बात नहीं, यदि चौमासा जो 4 महीना श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, ये चतुर्मास्य को व्रत पालन करना अगर किसी के लिए किसी कारण से संभवपर नहीं है, तो कम से कम कार्तिक व्रत तो करना ही चाहिए। कार्तिक व्रत मतलब ऊर्जा व्रत, कार्तिक व्रत मतलब दामोदर व्रत है, भगवान का अत्यंत प्रिय व्रत है। कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय मास है। इसलिए बोलते हैं अगर कोई चातुर्मास से पूरा 4 महीना नहीं कर सकते, कम से कम उसको कार्तिक व्रत तो करना ही चाहिए। हमारे पूर्वज अक्सर लोगों की ऐसी धारणा होता है कि कोई नहीं है, वहम होता है, ऐसे मत करो, या ये ना करने से भी चलता है। हम लोग समझौता कर सकते हैं, लेकिन अगर शास्त्र सिद्धांत को गलत समझते हैं या उनसे बढ़ कर के हमारा निर्णय है, हमारी दृष्टि है, ऐसे जो व्यक्ति सोचते हैं वो लोग अधोपतित व्यक्ति है। शेष में वो लोग अपने जीवन को वास्तविकता में अपने ही हाथों से बर्बाद करने वाले होते हैं। ये व्रत, नियम, साधन इत्यादि हमारे ऋषिगण, हमारे महर्षि गण, हमारे पूर्वाचार्यों ने बड़े ही विचार करके हम लोगों के मंगल के लिए प्रशस्त किया है।
ये ऐसा नहीं है कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं था इसीलिए उन्होंने किया। अक्सर लोगों को लगता है लोगों से एक घर नहीं संभलता, उसी के लिए कितना कुछ झंझट लेना पड़ता है। और हमारे ऋषिगण, हमारे गुरुवर्ग संपूर्ण विश्व को संभाला है। वो लोगों ने, हमारे ऋषियों ने अनंत ब्रह्मांडों को संभाला अपने भक्ति के प्रभाव से, अपने उपदेशों के प्रभाव से। इसीलिए पूर्वाचार्यों की जो उक्तियां निश्चित रूप से हमारे कल्याण के लिए होते हैं, वो लोग जीवन के सार को, जीवन के तत्व को समझकर हमारे आत्म कल्याण के लिए क्या सबसे ज्यादा श्रेयस्कर है, इस बात को जानकर हमारे सामने इन उपदेशों को रखा। इसीलिए वो लोग इस बात के ऊपर विशेष रूप से जोर दे रहे हैं कि वास्तविकता में हम लोगों को क्या करना होगा, इन नियमों को पालन करना होगा। हम स्वीकार करते हैं कि किसी किसी परिस्थिति के अंदर कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके द्वारा ये व्रतों को कर पाना संभव पर नहीं होता, तो उनसे ये बात कह रहे हैं कि कार्तिक व्रत को नियमित रूप से करना होगा। कार्तिक व्रत अत्यंत आवश्यक व्रत है इस चतुर्मास के अंदर। वैसे तो चारों महीना करना चाहिए। क्या बोलते हैं, चारों आश्रमों से 3 आश्रम में अर्थात ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा भिक्षुओं के आश्रम में भोग का कोई महत्व है ही नहीं। केवल गृहस्थ के द्वारा ही कर्तव्य पालन के विषय में जो निर्दिष्ट भोग का भाव आदेशित है, वह भी भोग त्याग का उद्देश्य से ही है। बोलते हैं यहाँ पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने जो रचना की है उसके अंतर्गत बतला रहे हैं कि देखो, वास्तविकता में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए भोग त्याग बोल करके कोई चीज ही नहीं है। कारण यह है कि जो व्यक्ति भोगों को पूर्ण रूप से त्याग किया, वो ही ये तीनों आश्रम में प्रवेश पाने का योग्य व्यक्ति होता है। सिर्फ भोग के प्रति अगर कोई व्यक्ति उन्मुख होता है, वो केवल गृहस्थ होते हैं। इसीलिए बतलाया जा रहा है कि जो गृहस्थ व्यक्ति है उनको ही संयम को लेकर के नियम दिया गया है। इसीलिए जो विरक्त होते हैं वो लोगों को एक तरह से बृहद व्रती भी बोलते हैं, क्योंकि उनका तो आजीवन व्रत है। वो लोगों को संयमित करके एक नियम लेके एक अलग से व्रत करने की आवश्यकता नहीं होता। वो लोगों का जीवन ही व्रत है। लेकिन जो लोग भोग के अंदर हैं, जो लोगों का जीवन यापन भोग के मध्य में होता आ रहा है, वो लोगों को भोगों की संयम या भोगों की व्यवस्था की शिक्षा जो कुछ भी दिया गया, वो सब उन्हें उन भोगों से निवृत्त करने के लिए ही दिया गया है। इसलिए चातुर्मास व्रत का पालन करने वाला जो व्यक्ति, भगवान की कृपा से वो क्या होता है, इस इन भोग रूपी जाल से निकल करके बाहर आ जाता है। इसीलिए बोलते हैं चातुर्मास व्रत करना अत्यंत अनिवार्य होता है। बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इस चातुर्मास व्रत का पालन किया। भगवान गौर सुंदर ने भी चातुर्मास से उपस्थित होने पर कावेरी के तट पर श्रीरंग मंदिर में 4 महीना तक निवास किया। वहां पर रंगनाथ जी के मंदिर के अंदर वेंकट भट्ट के यहाँ पर अतिथि बनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने 4 महीना वहां पर विराजमान होकर चौमास व्रत किया है। वहां पर उस समय उन्होंने अपने हृदय के अंदर से जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी को प्रकट किया है। छोटे छोटे विग्रह है, वो रंगनाथ जी के मंदिर के घेरे में एक छोटा सा मंदिर है, उसके अंदर ये विग्रह विराजमान है और उनका सेवा हो रहा है। वो विग्रह मूल रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हृदय से प्रकट किया। वो कावेरी नदी के पावन तट पे ये स्थान अवस्थित है। और उसके बाद क्या करते हैं, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पुरुषोत्तम धाम में विराजमान है, तब क्या करते हैं, वो
इस चतुर्मास के लिए, चातुर्मास व्रत के लिए पालन करने के लिए गौड़ देश से जो भक्त लोग वहां पर आते हैं, उनके साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु रहकर वो लोग रथ यात्रा में आते हैं और रास पूर्णिमा के बाद लौट करके बंगाल वापस चले जाते हैं। वो लोगों के साथ में महाप्रभु वहां विराजमान होकर विभिन्न प्रकार की लीलाओं को किया और शिक्षा दिया जगत को। हर व्यक्ति के द्वारा ये चतुर्मास्य व्रत अवश्य ही पालनीय है। और क्या बोलते हैं यहाँ पर, श्री हरिशयन के समय में अगर कोई भी व्यक्ति चातुर्मास्य का संकल्प ग्रहण नहीं करता, व्रत नहीं करता, उसका महान हानि होता है। श्री भगवान वर्षा के चारों महीना शयन करते हैं। इस शयन काल में कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति में वृद्धि के लिए चातुर्मास्य को पालन करना चाहिए। जब ये 4 महीना वो शयन करते हैं तो उनके चरणों में भक्ति हो। यहाँ पर चातुर्मास के क्या बोलते हैं, जब भगवान शयन करते हैं उस समय भगवान का कृपा हम पर हो, जिससे कि उनके चरणों के अनुराग हमें प्राप्ति हो, उनकी सेवा की प्राप्ति हम लोगों को हो। इस उद्देश्य से हमें क्या करना होता है कि व्रत करना होता है। यही नित्य व्रत है। और बोलते हैं व्रत नहीं करने पर नुकसान होता है। ये विशेष बात है समझने वाला। हरिभक्त विलास में बता दिया। क्या बोलते हैं, व्रती व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि आप कृपा करें जिससे कि मैं आपकी सेवा में तत्पर हो सकता हूँ। यो बिना नियमम मर्त्या व्रतम वा जाप्यमेव वा चातुर्मास्यम नखेन मूर्खो जीवन नपी मृतो ही सा। वो व्यक्ति जीवित रहते मुर्दे की तरह ही है, उसका जीवन का कोई मूल्य होता ही नहीं है। इसमें क्या करना चाहिए, व्रत में ग्रहणी विधि है। क्या ग्रहण करना है, भगवान का नियम पूर्वक सेवा तथा जब संकीर्तन आदि है उनको ही ग्रहण करना होता है। व्रत में सबसे ज्यादा महत्व क्या रखता है, ये नहीं है कि सिर्फ भोग पदार्थों से निवृत्त रहना ही व्रत है। भोग पदार्थों से निवृत्त होना व्रत का एक अंश है। और वास्तविकता में मूल उद्देश्य क्या है व्रत का, कि भगवान के हरिपाद पद्म में रुचि होना, हरिपाद पद्म में समर्पण होना, वो सबसे ज्यादा आवश्यक कार्य है जो कि एक व्रती को करना होता है। इसीलिए हर वो वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रयास करना चाहिए जिससे कि भगवान की सेवा में अनुराग उत्पन्न हो सके। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जहाँ पर संन्यास के बारे में उल्लेखित किया, वहां पर उन्होंने श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद में जो अवंतीपुरी के जो ब्राह्मण हैं उनके बारे में बतलाते हुए बताया उन्होंने कि इस संसार के अंदर वास्तविकता में कलयुग में कर्म संन्यास त्यज्य है। कलयुग में संन्यास का व्यवस्था है नहीं। इस कारण से चैतन्य महाप्रभु जो संन्यास के बारे में यहाँ पर बतला रहे हैं उसका तात्पर्य है, संन्यास शब्द का अर्थ है पूर्ण रूप से ग्रहण करना। संन्यास शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से न्यास करना, मतलब त्याग करना। वही संन्यास शब्द का और एक तात्पर्य जो निकलता है वो यही निकलता है कि संन्यास मतलब है कि वस्तु को विशेष रूप से ग्रहण करना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस व्रत के विषय में यही बात बता दिया। व्रत का सारांश में वो ये प्रभु कहे सत्य ए भिक्षुक वचन मुकुंद सेवन व्रत करिल निर्धारण।
मुकुंद का जो सेवा का जो व्रत है उसी को ही श्रेष्ठतम व्रत है बोल करके निर्णय किया गया है। इसीलिए व्रत करने का मतलब है सिर्फ भोजन छोड़ने की बात नहीं है, मुकुंद की सेवा का विधि को जीवन बनाना वही वास्तविकता में व्रत है। इसलिए चातुर्मास व्यक्ति को मदद करता है, सहायता करता है, जिससे कि वो व्यक्ति अपने आप को भगवान की सेवा के लिए प्रस्तुत कर सके, भगवान की सेवा के लिए तत्पर कर सके और भगवान को आनंदित कर सके। भगवान ध्यानस्थ अवस्था के अंदर, इसीलिए भगवान की निद्रा को योग निद्रा कहा है। योग वो निद्रा देवी को आश्रय दे रहे हैं, उन पे कृपा कर रहे हैं, कृपा करते हुए जगत की ओर ईक्षण कर रहे हैं कि वास्तविकता में मेरे जो शयन अवस्था के अंदर मेरे प्रति प्रीतियुक्त कौन कौन व्यक्ति यहाँ पर विराजमान है, जो मेरे कृपा के आकांक्षी कौन कौन यहाँ पर विराजमान है, जो कि इस संसार के कर्मों में ही लिप्त ना होते हुए मेरा भक्ति की प्राप्ति, मेरा सेवा प्राप्ति के उद्देश्य से साधन करने वाले जीव कौन कौन विराजमान है, उन चीजों को भगवान योग निद्रा में बैठकर दर्शन कर रहे होते हैं। इसीलिए सिर्फ ना खाने की चीजों का त्याग करना मात्र ही व्रत नहीं होता, वो वस्तुओं का त्याग करने का वो एक प्रयास है द्रव्यासक्ति को छोड़ने का, वो चाहे भोग का हो चाहे जीवन निर्वाह का हो। जीवन निर्वाह करने के लिए भी आवश्यक जो वस्तु होते हैं उनका भी त्याग करने का शिक्षा देने का एक तरीका है। लेकिन मुख्य बात यहाँ पर बता दिया वो ये कि व्यक्ति को क्या करना होगा, हरिभक्ति विलास में बता दिया, जप होमाद ध्यान अनुष्ठानम नाम संकीर्तनस्तथा स्वीकृत्य प्रार्थये देवा गृहीतो नियमम बुधु। क्या बोलते हैं, नियम धारण करने वाले जो व्यक्ति जप होम आदि का अनुष्ठान एवं नाम संकीर्तन करते हुए भगवान के सामने, हे देव आपके साक्षात यह व्रत ग्रहण करता हूँ, हे केशव आपके अनुग्रह से यह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो, इस प्रकार प्रार्थना करता हूँ बोल करके निवेदन किया जा रहा है। इस प्रकार से बोल के वहां पर निवेदन किया जा रहा है। इसीलिए इस चतुर्मास के अंदर विशेष रूप से चांद्रायन, पुरुषचर्यन आदि जो व्रत होते हैं, ये सभी व्रतों को करने का वास्तविकता में नियम बतलाया गया है। गोग्रास इत्यादि करने का नियम बतलाया गया है। ये सारे व्रत जितने भी होते हैं, ये सब चतुर्मास के अंदर करने का एक विधि है। चांद्रायन मतलब अमावस्या से लोग शुरू करते हैं, चांद्रायन मतलब एक व्रत जो कि अमावस्या से शुरू करने वाले लोग अमावस्या के दिन निराहार रहते हैं, फिर उसके बाद प्रतिपदा के दिन जितनी मात्रा में चंद्र का उदय होता है वो लोग पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन जब चंद्र उदित होते हैं उसके बाद ही वो लोग भोजन ग्रहण करते हैं। वो जो चंद्रोदय के बाद जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भी चंद्र शून्य से जिस प्रकार से, अमावस्या से जिस प्रकार प्रतिपदा के अंदर थोड़े से बढ़ते हैं उतनी मात्रा में भोजन करते हैं, फिर द्वितीया में जितना बढ़ते हैं उतना वो और बढ़ाते हैं, तृतीया में, चतुर्थी में, इस प्रकार से जब पूर्णिमा के अंदर पूर्ण भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर चतुर्दशी के दिन, पूर्णिमा के बाद फिर प्रतिपदा जो आता है उसमें फिर जिस प्रकार से चंद्र थोड़े से घटते हैं उसी प्रकार भोजन को घटाकर अमावस्या के दिन निराहार व्रत को करते हैं। जो लोग पूर्णिमा से व्रत आरंभ करते हैं वो लोग पूर्णिमा से पूर्ण भोजन करते हुए
फिर अमावस्या और अमावस्या से फिर पूर्णिमा तक वो लोग नियम लेकर के व्रत को करते हैं। इसको बोलते चांद्रायन। चंद्र के हिसाब से उनका भोजन और सारा कुछ रहता है। इसीलिए चंद्र उदित होने के बाद ही वो उनके मुख में कुछ गिरता है। ऐसे वो लोग नियम लेके करते हैं। और दूसरा व्रत है पुरुषचर्यन। इसमें दिशाओं का दिग्बंधन करते हुए, चारों तरफ बंधन करते हुए एक जो निर्दिष्ट मंत्र है, जो कि गुरु के आज्ञा से जो प्राप्त मंत्रों में से एक मंत्र होगा, उसी को सिद्ध करने के लिए जाप किया जाता है। एक जैसे जो भी मंत्र होता है, जैसे अष्टादशाक्षर मंत्र 18 अक्षरों का अगर मंत्र है, उस मंत्र को एक एक अक्षर को 18 अक्षरों को एक एक अक्षर को 4 लाख बार जाप करना होता है। इसीलिए उसको 72 लाख बार जप करना होता है। और 72 लाख करने के बाद उसका दशांश देवताओं को अर्पण करना होता है, आहुति देना होता है। इसीलिए 72,000 मंत्र और अधिक जाप करना होता है। 72,72,000 बार मंत्रों को जाप करना होता है। वो एक स्थान पर रहकर दिशाओं को बांधकर इसी तरीका से किया जाता है। गोग्रास मतलब घुटनों के बल पर बैठकर जमीन में भोजन को रखकर मुख से खाना होता है, बिना हाथ लगाए। इस तरह के साधनों को कार्तिक ये चतुर्मास्य के अंदर साधक लोग विशेष रूप से करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये वही समय है जहां पर व्यक्ति विशेष रूप से साधन प्रणाली को ग्रहण करके अपने जीवन को सार्थक कर सकता है। कोई बोल सकता है कि हरिनाम करने से नहीं होगा क्या? हरिनाम करने से तो होगा ही, लेकिन ये हरिनाम के लिए सहायक साधन होते हैं, लेकिन ये सभी के लिए करने के लिए भी नहीं है। इसको करने के लिए भी एक योग्यता की जरूरत है। लेकिन अयोग्य होने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने संयमित ना रह पाने के कारण खुद को बचाने की आड़ में अब किसी को बाथरूम जाके हाथ पांव धोना अच्छा नहीं लगता है, तो वो उसका दुर्भाग्य है। लेकिन उससे पूछो, अगर वो सामने से ये कहता है कि मैं इसी वहम को नहीं मानता, तो वो मेरे दृष्टि में बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, या यूं कहें शास्त्र के दृष्टि में भी वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं, वो महामूर्ख व्यक्ति है। खाने के बाद हाथ ना धोना और उसके बाद माला को जो है सम्मान के साथ नहीं रखना, ये जितने भी ग्रह नक्षत्र आदि को नहीं मानना, ये सारे जितने भी व्यक्ति होते हैं, आधे अधूरे माला करके, आधे अधूरे भजन करके अपने आप को बहुत बड़े भक्त मान कर, जो इन जब ये तर्क का, न्याय का, मीमांसा का, ज्योतिष का, साहित्य का, इतिहास का, पुराण का, उपनिषद आदियों का, जो संहिताओं का अनादर करते हैं, वो लोग ही मूर्ख हैं, वो लोग परम बुद्धिमान नहीं हैं। ये बात आप लोग कृपया समझने का कोशिश कीजिएगा। बाकी ये शास्त्र में बताया, ऐसे नियम लेके साधन करने से हमारा मंगल होगा। इसीलिए अगर जो साधन कर सकता है वो भाग्यशाली है। पहली बात तो इस तरह की साधन साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको सर्वप्रथम गुरुदेव से आज्ञा भी लेना पड़ता है कि क्या मैं ऐसे व्रत को कर सकता हूँ। अगर गुरु आज्ञा प्राप्त हुआ तो ही कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे व्रतों को करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन जो व्रत हम सारे ही कर सकते हैं वो ये कि जो भोग के उपकरण होते हैं उनसे अपने आप को निवृत्त रखना, कि मैं सिनेमा देखने नहीं जाऊंगा, पार्टियां मनाने नहीं जाऊंगा, और उसके बाद पिकनिक मनाने नहीं जाऊंगा। ये सब चीजों के नियम तो हम लोग ले ही सकते हैं। घूमने नहीं जाऊंगा और एक स्थान पे रहूंगा, ये सारे टाइम जो मेरा बर्बाद होगा उससे मैं भगवान का नाम करूंगा, हरिनाम करूंगा, ऐसे विचार हम लोग ले सकते हैं। ये परम दुर्भाग्य है कि अगर हमारे पास समय हो, उस समय को अगर हम
किसी अन्य भाव में, किसी अन्य विलासिताओं में और किसी अन्य मस्ती के अंदर बर्बाद करते हैं, तो ये हमारा दुर्भाग्य के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं है। समय बड़ी मूल्यवान है। आज दोपहर 1 बजे जो अभी निकल गया है, वो भी हमारे जिंदगी में दोबारा लौट करके नहीं आएगा। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, गेलो ये दिवस नासी बेयार, ये भी कृष्ण की उपाय। हे कृष्ण, अब क्या उपाय है, क्या करूं मैं? जो समय मेरे हाथ से निकल गया वो दोबारा लौट के मेरे जीवन में नहीं आएगा, व्यतीत हुआ समय। इसीलिए ये जो चतुर्मास्य के अंदर हम लोग ये नियम ले सकते हैं कि जितने भी भोग के उपकरण हैं उनसे मैं अपने आप को दूर रखूंगा। किसी भी प्रकार के भोग में मैं आबद्ध नहीं होऊंगा, मैं उसमें फंसूंगा नहीं, और मैं अपने समय को अधिक से अधिक हरिनाम स्मरण में, हरि कीर्तन में ही नियोजित करूंगा। मैं भगवान का नाम करूंगा, भजन करूंगा, जिससे कि मेरा मंगल हो सके। ऐसी प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। ये विशेषता है। दोस्त नहीं होने से भी हमारा जिंदगी कट जाएगा, पार्टियां ना मनाने से भी हमारा जिंदगी कट जाएगा, सिनेमा ना देखने से भी हमारा जिंदगी कट जाएगा, उल्टा बहुत सुंदर कटेगा। लेकिन अगर भजन किए बिना जो सोचता है कि मेरा जीवन निर्वाह हो जाएगा, मैं सुख से जी लूंगा, वो कभी भी होगा नहीं। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो काम करने से सुख मिलता है उसमें आलस्य करके, जब फालतू की फजूल की चीजों में अपने समय को नियोजित करने से कोई भी व्यक्ति वास्तविकता में सुखी नहीं हो सकता। सुखस्य आत्मरूपम, सुख जो है गाने में, बजाने में, नाचने में, कूदने में, पार्टी मनाने में नहीं है। सुख कहाँ है? आत्मानुभूति में है। जब ये अनुभव होगा कि मैं कौन हूँ, को हम, जब ये अनुभूति आएगा कि तत्वमसि, ये वेदांत सूत्र का वाक्य है जिसका अर्थ ये निकलता है, तस्य त्वम असि, तुम उसके हो। मैं कौन हूँ, को हम, कस्त्वम कहां से आया, कौन हूं। जब इसका उत्तर में हमें यह समझ में आता है कि तस्यत्वमसि, तुम गोविंद के हो, तो हमारा जीवन को में परिवर्तन अपने आप आएगा। इसीलिए हमारे आचार्यगण बोलते हैं, इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते हैं कि तुम संयमित जीवन को व्यतीत करो, गोविंद के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करो। इसीलिए बोल दिया, जपा होमाद्यनुष्ठानम नाम संकीर्तनस्तथा। जाप करना, होम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, यज्ञ नहीं किया जा सकता हर व्यक्ति से, और बड़े बड़े तपस्याएं नहीं किया जा सकता, गोग्रास नहीं किया जा सकता, और उसके बाद पुरुष चरण चांद्रायन आदि व्रतों को नहीं किया जा सकता। बोलते कम से कम जाप तो कर सकते हो, इसीलिए उस जाप को ही बढ़ा दो, उस जाप को बढ़ाओ। और इसके बाद होम, हरि संकीर्तन, कीर्तन तो कर सकते हो। भगवान ने मुख दिया है तो मुख से गोविंद का नाम का कीर्तन कर सकते हो। स्वयं कीर्तन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो गुरु महाराज जी के दिव्य वाणी का कीर्तन को लगाकर उसके पीछे पीछे अनुकीर्तन भी करने से भी हमारा परम मंगल हो जाता है। कोई भी कीर्तन चलाकर हमारे आचार्य गणों के द्वारा गाया हुआ उसके पीछे अनुकीर्तन करने पर भी हमारा परम मंगल हो जाता है। कितना आसान हमारे लिए एक व्यवस्था हमारे आचार्य गणों ने दी है, ये यहाँ पर बतला रहे हैं। इसीलिए बोलते प्रार्थना करना पड़ता है कि हे नाथ, हे प्रभु, ये समय एक ऐसी समय जिसमें किसी भी प्रकार का शुभ कर्म नहीं हो सकते। चातुर्मास्य में कोई भी शुभ कर्म को नहीं करते हैं, लेकिन हमारे आचार्य गण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठतम जो शुभ कर्म है वो भगवान की आराधना। उसको यही चातुर्मास्य के अंदर जो व्यक्ति करेगा वो परम सौभाग्यशाली होगा।
वो परम सौभाग्यशाली होगा। ये समय कर्म के लिए अनुकूल नहीं, ज्ञान के लिए अनुकूल नहीं, और साधन के लिए अनुकूल नहीं, लेकिन अगर वास्तविकता में ये समय विशेष रूप से किसी के लिए अनुकूल है, वो बोलते हैं ये समय भगवत आराधना के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। इसीलिए हर व्यक्ति को इस समय के अंदर भगवान का आराधना विशेष रूप से करना चाहिए। और साथ ही बता दिया चातुर्मास्य में क्या वर्जन करना है। श्रावणे वर्जयेच्छकम दधि भाद्रपदे तथा दुग्ध दुग्धमाश्वयुजे मासी कार्तिके चामिषम त्यजेत। चातुर्मासी के अंदर सर्वप्रथम जो श्रावण है, ये जो महीना है, बोलते हैं इसमें क्या करना होगा। चातुर्मासी के अंदर ये जो प्रथम है, इसमें क्या करना है बताते, साग सब्जी इत्यादि का सेवन करना वर्जित है। इस मास में साग सब्जी इत्यादि का, साग का सेवन करना वर्जित है। भाद्रपद मास में दही, आश्विन मास में दूध तथा कार्तिक में अन्य जो भोग पदार्थ है, जो भोजन पदार्थ है, जो कि एक प्रकार से मांस सदृश है, इसलिए उड़द दाल, राजमा इत्यादि का सेवन हमको कार्तिक में नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कई ऐसी व्यवस्था है जहां पर बलि देने का प्रावधान है, वहां पर जब बलि नहीं देना होता है तो सात्विक साधन के अंतर्गत वो लोग वहां उड़द दाल डालते हैं, तो क्योंकि उसको उसी श्रेणी में गिना जाता है। तो इसलिए इस तरह की चीजें हम लोगों को त्याग करने के लिए बतला रहे हैं। वहां पर भोग त्याग कर हरि संकीर्तन का ही उद्देश्य दिया गया है। रुच्याम तत्त कालम लभ्यो फल मूलादि वर्जयेत। और क्या बोलते हैं, इसके अलावा जो मौसम के अनुसार जो फल आते हैं, वो बोलते हैं जिसको खाने के लिए जीव को लोभ होता है, और क्या उसी से जीव का हरिविमुख विस्मृति होती है, उसे अधिक मात्रा में सेवन करने से जड़ वस्तु में अतिरिक्त अभिनिवेश होता है। अतः चातुर्मास्य में उसका भी वर्जन कर संयम होकर हरि कीर्तन करेंगे। मतलब ये चार चीजें तो खाना ही नहीं चाहिए। इसके अतिरिक्त जो चारों महीना जो नहीं खाना है, वो है आपका राजमा, रोंगी, सोयाबीन आदि जितने भी होते हैं, इनको ग्रहण नहीं करना होता है। लौकी, बैंगन, सब बहुत सारा लिस्ट है, लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन नियम के अनुसार ये सारी चीजें हैं। मैंने पूर्व में ही बोल दिया था, जो 4 महीना व्रत नहीं कर सकता उसको कार्तिक तो करना ही चाहिए। उसका एक लंबा लिस्ट है, वो आपको वो लोगों से प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज बहुत विशेष है, वो ये जो मौसम के अनुसार जो फल आते हैं और उन फल को खाने का लोभ जीवा को जैसे प्रपीड़ित करता है, तड़पाता है, और उसके लोभ से हम लोगों का भगवान के हरिपाद पद में अनुराग नहीं हो पाता, अन्य वस्तुओं में हमारा आसक्ति बढ़ जाता है। उस वस्तु को भी विशेष रूप से त्याग करने के लिए आदेश हुआ है। उस वस्तु को भी हम लोगों को विशेष रूप से त्याग देना चाहिए, उसको भी हमें ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। बोलते हैं उसको हमें त्याग कर हम क्या करेंगे, संयमित होकर कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे। जो मुझे पसंद है वो मैं खा लूंगा, जो मुझे जैसा अच्छा लगता है वैसा मैं चलूंगा, ऐसे ऐसे सोच करके चलना बात बहुत दुख देगा। आज बाद में दुखी होना ज्यादा खराब है। इससे अच्छा पहले खुद के मन को मारकर अपने आप को संयमित कर लेना आज अच्छा है।
आज जो है अच्छा है कि हम लोग उस चीज में प्रवृत्त ना होकर अगर हम लोग संयम कर लेते हैं अपने आप को, तो वो आज के दिन थोड़ा कष्ट होगा लेकिन परिणाम जो होगा बहुत उत्तम होगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने इसी बात को बोला, यत् श्रेयश्चात् निश्चितम ब्रूहितन में, आप मेरे लिए जो श्रेष्ठकर वस्तु है वो आप मुझे बतलाने का कृपा करें और मैं सुनिश्चित रूप से आपकी उस आज्ञा का पालन करूंगा। मैं ऐसा नहीं ही कि उस आपकी आज्ञा का अवहेलना करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन सुनिश्चित रूप से करूंगा। आप कृपा करके मेरे लिए क्या हितकर है वो आप मुझे बता दीजिए। आप बोलेंगे, मैं समझता हूं, अगर मुझे अच्छा नहीं भी लगता है तब भी मेरा मंगल उसी में है, यह बात को जानकर मैं क्या करूंगा, आपके दिए गए उपदेश का पालन करूंगा। उसी को श्रेय मार्ग कहते हैं। कि श्रेय मार्ग की विशेषता यह है, प्रारंभिक अवस्था में काफी कष्टदायी सा प्रतीत होता है लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो सर्वोत्तम होगा। और जो प्रेम मार्ग है शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद जो उसका रिजल्ट निकल के आता है वो उतना ही बेकार और उतना ही भयंकर हो जाता है। ये विशेषता है। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर, इस चीज को साधक समझे जिससे कि उसका मंगल हो सके। शुरू में गलत काम करना क्यों, बाद में रोना क्यों। इसीलिए शुरू से ही सावधान हो जाना हमारे लिए बहुत लाभदायी है। हम लोग मांस खाना नहीं छोड़ सकते, कई लोग शराब पीना नहीं छोड़ सकते, और कई लोग फालतू के काम, चरित्रहीनों वाले काम करना नहीं छोड़ सकते। ये सिर्फ आप लोग ये ना समझे कि आप ही को संबोधित कर रहा हूँ, पूरा विश्व के अंदर की बात है ये। इसीलिए आप लोगों के मध्य में मैं भी हूँ, मैं स्वयं को भी संबोधित करते हुए इन वाक्यों को प्रयोग कर रहा हूँ। हम में से इस संसार के अंदर जो कोई भी व्यक्ति है वो लोग ऋषियों के द्वारा बतलाए हुए मार्ग को छोड़कर, गुरुजनों के बतलाए हुए मार्ग को छोड़कर अपने अल्पबुद्धि से, अपने भोग बुद्धि से अपने मन को निग्रह ना कर पाने के कारण किए जाने वाले जितने भी तुच्छ कर्म होंगे उनका जो दुष्परिणाम होगा वो उसको अवश्य ही भोग करना होगा। कुछ समय पहले की बात, एक लड़की मुझसे बात करना चाहती थी। मैं बोल रही थी बहुत दुखी हूँ। मैंने पूछा बताओ क्या बात है, तो कहती है कि मेरे से कुछ ऐसा हो गया जिसके चलते मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, लेकिन घर में नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब इस बात का भी कोई कंफर्म नहीं है कि जिसका साथ में मेरा प्रेम था उससे विवाह होगा। इसीलिए हम लोगों ने विचार करके अबॉर्ट करवा लिया। उस समय मैंने उसको बोला था, लेकिन वो चीजें उसको समझ नहीं आया और फिर वो अपना जीवन अपने हिसाब से ही जीने लगी है। उस समय मैंने उसको यही बात कहा कि देखो, इस तरह के कार्य में प्रवृत्त होना ही गलत है। आज वो हमसे बात ना करे वो अलग बात है, लेकिन अगर हम उस घटना को अपने आगे रखकर देखने का कोशिश करते हैं तो हमको एक चीज समझना चाहिए कि ये भ्रूण हत्या वास्तविकता में जीव हत्या है। भ्रूण हत्या मतलब है कि जीव हत्या पूर्ण रूप से एक खून है, ब्रह्म हत्या है। तुम अपने शरीर और अपने इंद्रियों के ऊपर निग्रह ना रख पाने के कारण जो निकृष्ट कर्म को तुमने की है उसका दुष्परिणाम जो तुम्हारे सामने आता है उसके बाद कल्पने से कोई भी मतलब नहीं होता। हम लोग अक्सर इस संसार के अंदर लोग कलप जाते हैं, खुद जो गलत करते हैं, अंडे खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, ना जाने क्या कुछ खाते हैं, खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं, तो अब हमें कष्ट ही नहीं होता। तब तो हम बड़े आराम से मजाक करते करते हंसी खुशी खेलते हुए खाते हैं। लेकिन थोड़ा सा कष्ट अपने ऊपर आता है तो अब कष्ट का मात्रा मालूम पड़ता है।
इसीलिए शास्त्रों ने बताया मूर्खों वाला काम कभी भी करो ही नहीं, जिससे कि तुम्हारे जीवन में कभी ना कभी इस कष्ट का हिस्सा बनना पड़े। तो क्या करो, बोलते संयमित होकर के साधन करो, हरिनाम को करो, भगवान का पाद पद्म को आश्रय ग्रहण करो। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को, यहाँ तो फल की बात बोल रहे हैं, सात्विक भाव में एक तमोगुनी व्यक्ति भी अगर खुद को सुधारना चाहता है, उसको शराब पीने का इच्छा है, उसको इतनी बुद्धि आनी चाहिए, इतनी तो सोच होनी चाहिए कि मेरा मंगल किस में होगा, और चेष्टा करके उसको इस चीज को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं होता, कई लोग बोलते छूटता नहीं है। आवश्यकता हर वस्तु का आदत बना देता है, जरूरत हर वस्तु का आदत बना देता है। वो मूर्ख है जो अपनी जरूरत को ना समझे और अपने जीवन को सुधारने के पक्ष में नहीं जो रहता है, वो तो निस्संदेह मूर्ख है। ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के लिए वास्तविकता में हित क्या अहित क्या, वो लोगों को जीवन रहने का भी कोई अधिकार नहीं होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ऐसे फल इत्यादि जो भी पदार्थ होते हैं उन सबको भी छोड़ देना होता है। हर शयन में सीमा सीम राजमा अर्थात बरबटी, ये सब जितने भी है, इंद्रोज परवल बैंगन तथा बासी द्रव्य ग्रहण नहीं करते। फ्रिज में रख के एकदम अगले दिन गर्म करके खा लिया, ऐसे कर लिया, ऐसा भी नहीं। कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जरूरत है उतना भोजन को बनाएं, भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद प्रसन्नता के साथ उसको ग्रहण करें, और अगले दिन फिर भगवान को अच्छे से भोग लगाकर फिर उसी प्रसाद को पुनः ग्रहण करें। समर्थवान लोगों को परवल बैंगन आदि सूखकर खाद्य भी त्याग करना चाहिए, सब चीजों को नहीं खाना चाहिए। और क्या बोलते हैं, तस्मिन् काले च मद्भक्तो यो मांस चतुर शिपे शिपेत व्रते व्रते रनैकै नियमै पांडव श्रेष्ठ मानव। हे पांडव, उस समय, मतलब कौन से समय, ये चतुर्मास्य के समय मेरे जो भक्त बहुत सारे व्रत नियमों के द्वारा उक्त 4 महीनों के समय व्यतीत करते हैं, वे ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है। भगवान इस बात को पांडवों को बोल रहे हैं कि देखो, जो भी व्यक्ति ये चौमासे के अंदर क्या करेंगे, मेरे लिए समय व्यतीत करेंगे, चातुर्मास्य काल में संभव होने पर व्रती एक बार मात्र प्रसाद पाएंगे, प्रतिदिन स्नान करेंगे, हरिनिष्ठ होंगे तथा चारों मास हरि का अर्चन पूजन करेंगे। एक समय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कलियुग है, अन्नगत प्राण है। अगर एक समय आदमी भोजन करेगा उसके बाद प्राण संकट हो जाएगा, लेकिन भोजन ग्रहण करे तो भी जीवन निर्वाह के उद्देश्य से ग्रहण करे तो कोई भी दोष नहीं लगता है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक द्रव्यों को भी आवश्यकता से अधिक ग्रहण करने से दोष लगता है, अन्यथा दोष नहीं लगता है। जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है। और क्या बोलते हैं, बोलते भूमि पर शयन करना उचित है, मतलब शैया को भोग का स्थान माना गया है, बिस्तर को हमेशा भोग का स्थान माना गया। इसीलिए भोग निवृत्ति के लिए एक सहायक साधन होता है कि व्यक्ति भूमि पे शयन करे, जमीन में सोए, वही ज्यादा उत्तम माना गया है। जो व्यक्ति सोता है वो अपने आप में ही सात्विक भावों को लेकर के उठता है। इस कारण से यहाँ पर बतलाया कि जमीन में सोने का अभ्यास बनाना, भगवान का पूजा इत्यादि करना, और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मात्रा का जो भोजन है वो भगवान को निवेदित करके, समर्पित करके उसको ग्रहण करना, ये सब चीजों को विशेष रूप से करने के लिए बतलाया। ऐसे जो साधक करता है वही मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है।
मनुष्य होने से श्रेष्ठ नहीं, मनुष्य होने से महान नहीं होता कोई भी व्यक्ति, लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से साधन करता है वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। व्रती व्यक्ति क्या बोलते हैं, भक्ति योग का साधन करे, क्योंकि कोई कर्मयोग में फंसता है, कोई ज्ञान कोई और योग साधनाओं में करता है। यहाँ पर बोल रहे हैं वास्तविकता में क्या है, मन की अनित्य वृत्ति है तथा कर्म योग या हठ योग शरीर और कुछ हद तक मानसिक वृत्तियां अर्थात अनित्य है। इस क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, भक्ति योग क्या है, आत्मा की वास्तविक वृत्ति है। भक्ति साधन जो है आत्मा की वृत्ति, आत्मा का स्वभाव है। बाकी कर्म ज्ञान योग इत्यादि जो है वो सब मन की वृत्तियां है, इसीलिए ये सब अनित्य है। मन की वृत्ति, क्योंकि मन स्वयं ही अनित्य है, इस कारण से मन की जो वृत्तियां हैं उनको भी अनित्य ही गणना किया गया है। इसलिए उन सबको छोड़कर जो व्यक्ति वास्तविकता में हरि कीर्तन में तत्पर होता है, वो बोलते पात्र के बिना भूमि पर भोजन करने से स्वाभाविक हरि सेवामयी दीनता उपस्थित होती है। कि गोग्रास खाने का अभिप्राय क्या है, गाय की तरह जमीन में रख के खाने से वो आदमी के अंदर दीनता आने के लिए सहायक होता है। गोग्रास खाने से क्या है, वो सहायक होता है। इसीलिए जो व्यक्ति केश रखता है, बालों को रखता है, उसका नदी स्नान करने का, पवित्र तीर्थ स्नान करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए साधुगण, इसलिए भक्तगण चतुर्मास के अंदर केश इत्यादि को रखते हैं। कारण क्या है, वो एक पवित्रता का सूचक होता है, वैराग्य का सूचक होता है। ये वस्तु हर व्यक्ति के लिए करने के लिए नहीं है, लेकिन इसको समझना जरूरी है, इसीलिए बोला जा रहा है। और करना क्या कर्तव्य है, वो बोलते हैं परम कर्तव्य है हरिनाम, भगवान का नाम करना सबसे ज्यादा आवश्यक कर्तव्य है। उसको करने से सब कुछ होता है, लेकिन यथा संभव अन्य साधन भी एक साधक को ग्रहण करना चाहिए, उसी से उसका मंगल होगा। कोई भी साधना के नियमों का उल्लंघन अथवा तिरस्कार करके कभी भी हम लोग भगवत अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवत कृपा को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस विषय को हम लोगों को अच्छी तरह से समझना होगा। इस विषय को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। नियमों को तिरस्कृत करके हम असमर्थ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें तिरस्कृत करने का अधिकार नहीं है। परम पूज्य श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी इस विषय में बतलाते हैं। किसी ने बोला ऑफिस जाना होता है, दाढ़ी कैसे रखूंगा। किसी ने कहा कि महाराज जी और कोई काम होता है तो उसके लिए मैं दाढ़ी कैसे रखूंगा, बाल कैसे रखूंगा, और काम कैसे करूंगा। तब महाराज श्री ने बताया कि चतुर्मासी के अंदर जितने भी अन्य साधन बतलाए गए हैं वो सब अनुसंगिक रूप से है। इसीलिए जिस व्यक्ति से जितनी मात्रा में जो नियम का पालन सहजता से हो सकता है उन नियमों का पालन करना चाहिए। जो नहीं हो पाता है कोई असुविधा नहीं, लेकिन इसका प्राण स्वरूप सबसे मुख्यतम जो साधन का अंग वो ये है कि व्यक्ति हरिनाम का जाप करे, हरिनाम का कीर्तन करे, हरि सेवा करे, हरि भक्तों का सेवा करे। कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का ही एकमात्र उद्देश्य रखते हुए कृष्ण प्रेम के अनुसंधान में कृष्णानुरागी कृष्ण भक्तों के चरणों में आश्रित होकर साधन करना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मंगलकारी है। वही उद्देश्य से ये चातुर्मासी का व्रत किया जाता है। इसीलिए आप सबसे प्रार्थना, आप लोग कोशिश करना। आप लोग तो होम इत्यादि और पुरुष चरण चांद्रायन आदि व्रतों को नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो हरिनाम जितनी मात्रा में कर रहे हैं उसकी संख्या को बढ़ाना
और जो जो चीजें बड़े रुचि के साथ शौक से खाते हैं, उन चीजों को प्रति जो रुचि है उसको छोड़कर उसको निग्रह करते हुए हरिनाम ज्यादा करते रहना, सादा जीवन व्यतीत करना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग नहीं। बोलते गॉड रियलाइजेशन, कृष्णा थिंकिंग, गुरु थिंकिंग, सिर्फ थिंकिंग नहीं है, एक्टिंग एंड रियलाइजिंग एंड रियलिशिंग, ऐसी साधन हम लोगों को करना होगा। इसी के साथ में आज की ये कथा विश्राम है। जय राधे श्याम, जय कृष्ण। हरे कृष्णा जय महाराज पतित जी, पावन परम दंडवत करुणा में परम आराध्य श्रील गुरुदेव। जय।